हाथों में डंडे और रात में सड़क की रखवाली करती ये महिलाएं पंजाब के बठिंडा जिले के एक गांव की हैं। ये गांव में प्रवेश करने वाले अज्ञात वाहनों पर नजर रखती हैं और संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी तलाशी भी लेती हैं। ये पैरा लाने की लोड़ क्यों पै रही है? देखो, नौजवान जिस ओर जा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए रात में निगरानी करनी बहुत जरूरी है। नशा रोकू समिति में बठिंडा के भाई रूपा की अनीता भी शामिल है, जो घर का काम निपटाने के बाद अब गांव की और महिलाओं के साथ रात समय निगरानी के लिए जा रही हैं। ये महिलाएं एक निर्धारित जगह पर इकट्ठी होती हैं और फिर शुरू करती हैं गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना अभियान। चिट्टे न रोकन ले जी। हमें नशे को रोकने के लिए रात को जागकर निगरानी करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार इसे रोकने में सफल नहीं हो रही। रात के समय नशे के डीलर वाहनों से आते हैं और गांव में इसकी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा नशे के आदी लोग रात के समय चोरी करते हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए भी रात को जागना पड़ रहा है। पंजाब के मालवा क्षेत्र में कई जिलों में नशा रोकू समितियां उभरी हैं। नशा मुक्त अभियान के तहत इनके द्वारा जागरूकता रैली भी गांव में निकाली जा रही हैं। पिछले 2 महीने के दौरान मालवा क्षेत्र में नशे को रोकने के लिए लोगों में एकजुट होने का चलन बढ़ता जा रहा है। आखिरकार ये समितियां अचानक अस्तित्व में क्यों आ रही हैं, इस बारे में हमने बात की सुरजीत सिंह से, जो अलग अलग गाँव में लोगों को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों ने सोचा कि इससे पहले कि नशे से युवा आबादी बर्बाद हो जाए, लोगों ने खुद ही इसे रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमारे गांव की आबादी लगभग 18,000 है। अगर 200 लोग रोजाना जागकर नशे को रोकने के लिए निगरानी करते हैं और बाकी लोग आराम से सो पाते हैं, तो फिर ये एक सस्ता सौदा है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। इन समितियों से जुड़े लोगों का कहना है कि निगरानी का असर भी दिखने लगा है। रात के समय नशा तस्कर गांव में आने बंद हो गए हैं। बाहर सारे जिथे कोई भी दस रहे हैं, कहते बहुत फर्क है, तुझे बहुत बचाव करता। ये जमावड़ा बठिंडा जिले के गांव के युवाओं का है, जिसमें गांव स्तर पर बनी नशा विरोधी समितियों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की जा रही है। गांव में जहां भी नशा विरोधी समितियां बनी हैं, वहां प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। हम भी कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, इसलिए पुलिस भी हमारा साथ दे रही है। बठिंडा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जिले के करीब 30 गांव में नशा विरोधी समितियां इस वक्त काम कर रही हैं। हाल ही में समितियों के काम के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं भी चर्चा में रहीं। आखिरकार इन समितियों का कानूनी आधार क्या है, इस बारे में हमने बात की बठिंडा के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना से। पिछले कुछ समय में ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ इलाके ਵਿੱਚ कुछ हमारे जिले के कई गाँव में नशा विरोधी समितियां काम कर रही हैं। इस तरह आम लोगों का पुलिस के साथ मिलकर काम करना एक अच्छा कदम है, लेकिन इन समितियों को किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इन लोगों को यह भी समझाया गया है, अगर कोई ड्रग्स बेचता है या कोई नशे का आदी है तो इस पर कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस का है, ना कि समितियों का। भर्ती करा सके। अगर आंकड़ों की बात करें तो जुलाई 2022 से सितंबर 2023 के बीच पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ 14,179 एफआईआर दर्ज कर 19,093 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब की मौजूदा सरकार के लिए नशे की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जानकार मानते हैं कि लोग तभी एक साथ आते हैं जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, और नशा मुक्त अभियान इसी बात का सबूत है। जितनी भी नशा विरोधी समितियां हैं, उन्हें गांव में पंचायत सदस्यों, विधायकों, पुलिस और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करना होगा।
क्योंकि नशा रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकारें इसे रोक नहीं पाई, जिसके कारण लोगों को खुद ही ऐसा करना पड़ रहा है। कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ सरकार नशे को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी ओर लोग खुद ही गांव को नशा मुक्त बनाने की कोशिश में लग गए हैं। शूट एडिटर गुलशन कुमार के साथ सरबजीत सिंह धालीवाल।